दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके यादव सोशलिस्ट में। दोस्तों, चूँकि हमने बीड़ा अपने चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से बीड़ा उठाया है कि समाज को सुधारने या आगे ले जाने या अपनी बात रखने जैसी चीज़ें हमको करना है और उसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। तो मैं लोगों से, आप सभी लोगों से करबद्ध के हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ साथ इससे मेरा प्रमोशन होगा और मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आज मैं बात करना चाहता हूँ, समाज में फैले हुए जो नशा है, तमाम सारे प्रकार के नशा फैला हुआ है, उन नशा से कितना कितना नुकसान होता है समाज को। हमारे खासकर एससी भाइयों, ओबीसी भाइयों को मैं देखता हूँ कि वो लोग किस प्रकार नशे के आकंठा में डूबे हुए हैं। कोई गांजा जैसे ड्रग्स और शराब और साथ में भांग, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे ड्रग्स जितने हैं सभी हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए घातक हैं। और कृपया निवेदन करूंगा मैं सभी लोगों से कि इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। हाँ, हालांकि लोगों से कहते हुए भी सुना गया कि क्या करें, हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा, उसका एक तरीका है कि उसको छोड़ा जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग त्याग ना कर सके। जो दुर्व्यसन, जो हमारे शारीरिक दुर्व्यसन हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, पान मसाला, गांजा, भांग, तम्बाकू, तमाम सारे ऐसे दुर्व्यसन हैं हमारे समाज में। स्पेशली हमने देखा है कि ऐसी भाइयों के पास ये सब चीज़ें होती हैं, उनको किसी प्रकार बरगलाया जा सकता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ओबीसी भाइयों में भी ऐसा होता है और सारे समाज में ऐसा होता है, किसी एक पर्टिकुलर जात या धर्म पर ऐसा डिपेंड नहीं है। तो मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इसको छोड़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाना होगा हमें। वो ऐसा तरीका है जिसको किसी एक दिन में नहीं दूर किया जा सकता है। जो दुर्व्यसन होता है शरीर के, जैसे शरीर के अंदर एक रोग होता है, शरीर के अंदर एक बड़ा जब रोग हो जाता है, लोग सालों साल, दसियों साल वो चीज़ करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, नशा करते हैं और ड्रग्स लेते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो उसमें एक प्रकार के नशों में हमारे ऐसी ड्रग्स फैल जाती है जिसको उसके किए हुए बगैर आदमी पागल जैसा हो जाता है। तो उसको छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप लोग, तमाम सारे मार्केट में वैद्य, डॉक्टर या तमाम सारे ऐसे चीज़ें उपलब्ध हैं आयुर्वेद में, होम्योपैथ में और एलोपैथ में, जिससे ये कहते हैं नफ़ा कैसे छुड़ाएं। तो इन चीज़ों को, गांजा, भांग, शराब, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनको छुड़ाने के लिए हमारे पास अपना खुद का दिल मजबूत होना चाहिए, अपने हृदय से ठान लेना चाहिए कि हमको ये चीज़ छोड़ना है। और इन चीज़ों से हमारे समाज को कितना नुकसान हो रहा है ये हमें, इससे तमाम, जैसे शराब पीने से लीवर्स खराब होते हैं, किडनी खराब होती है, इसी प्रकार लंग्स खराब होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं धूम्रपान करने से। जैसे बीड़ी सिगरेट से, धूम्रपान करने से, जो बीड़ी सिगरेट हम पीते हैं उससे लंग्स यानी फेफड़े खराब होते हैं, गुर्दे, उनसे भी तमाम सारे दुर्व्यसन जो ऐसे होते हैं। तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है टोबैकोज बाई कैंसर, काजेज बाई कैंसर। मतलब इस हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बाद भी हम उसका सेवन करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं कहना चाहता हूँ, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ सभी अपने भाइयों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े भाइयों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को दिशा निर्देश दे सकूँ, लेकिन निवेदन जरूर कर सकता हूँ। उसका एक ही तरीका है कि उसको धीरे धीरे दुर्व्यसन से दूर हुआ जा सकता है। जैसे आपका मर्ज धीरे धीरे खत्म होता है, अगर हमको टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, बुखार होता है, तो उसको हम जब दवा लेते हैं तो उसको धीरे धीरे खत्म करते हैं, परहेज करते हैं। कि डॉक्टर हमें बताता है कि हमें दाल, ये वाली दाल नहीं खाना है, या मूंग की दाल खाना है, या उड़द की दाल नहीं खाना है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि नशा छोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आत्मा से ठान लें, अपने मन से ठान लें, दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें, बना लें कि हमें नशा नहीं करना है, इसको छोड़ना है। तो उसका एक क्रम बना लें कि एक, जैसे किसी दिन आप 5 पाउच या 5 बीड़ी या 5 सिगरेट पीते हैं, उसको धीरे धीरे क्रम से कम करते चले आइए। और जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, आपका जब ये क्रम बना रहेगा, आप ठान लेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर करेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप इससे दूर होते नजर आएंगे। और जब जब दूर होते नजर आएंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैंने कुछ अपने शरीर से
त्याग कर दिया। अचानक अगर आप छोड़ते हैं तो उससे एक शरीर में अचानक ऐसी उथल-पुथल पैदा होती है जिससे आपको बीमारी भी लग सकती है और तमाम सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक मन बनाना होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति करनी होगी और हमें उससे दूर उसके उसके एवज़ में जैसे आप लोग जो पुड़िया खाने वाले हैं, तम्बाकू खाने वाले लोग हैं, वो लौंग का सेवन भी कर सकते हैं, इलायची का सेवन भी कर सकते हैं और जो शराब पीने वाले लोग हैं वो कोका कोला बीच-बीच पी लें या जैसे कोई कहता है कि मैं एक 180 एमएल पीता हूँ, कोई कहता है मैं 360 एमएल पीता हूँ, तो उसका क्रम बना लें कि आज नहीं पीना है। उन दोस्तों से दूरी बनाना चालू कर दें जो आपका साथ निभाते हैं इन चीज़ों में, उनसे मना करना सीख लें, अपने पैसे से पीने की कोशिश करें और उनसे संगति में न जाना चालू कर दें। तो ऐसे-ऐसे दुर्व्यसन धीरे-धीरे क्रम से दूर हो जाएँगे और उसका अच्छा रास्ता है जब आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से मन बना लेंगे तो दूर कर देंगे। दोस्तों यही सबसे अच्छा समाज में हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे जो अनुसार है, हमारे समाज में जो फैला हुआ है, तमाम सारी दवाइयाँ, तमाम सारे आयुर्वेद की चीज़ें खाने के बाद भी लोग दोबारा नशा करने लगते हैं। लेकिन वो चूँकि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं उनकी ज़ाहिर हुई, तो एक मन बनाना होगा हमें, क्रम बनाना होगा। अगर हम 5 सिगरेट पर डे पीते हैं तो 5 से 4 कर दें, 4 कुछ दिन पीते रहें, 10 दिन पीते रहें, 20 दिन पीते रहें, इसके बाद 3 में आ जाएँ। इसके बाद धीरे-धीरे अपने उन दोस्तों को मना करना चालू कर दें, जो आपको सिगरेट के लिए पूछते हैं। तो जब उनसे मना करना चालू कर देंगे तो धीरे-धीरे आपका क्रम बनता जाएगा, फिर 1 में आ जाएँगे, फिर ऐसा कभी ऐसा होगा कि नहीं भी मिलेगा। सिगरेट का बहुत सारी चीज़ें जेब में लेके ना चलें, उसको एक मुश्त ना लें, तो इससे हमारा जो शारीरिक रूप से एक मजबूत हो जाएँगे। दूसरी बात घर्षण कलह से भी दूर रहेंगे। आपने देखा होगा शराब पीने के बाद लोग किस प्रकार आते हैं और घर में कलह मचाते हैं। कभी बेटे से झगड़ा करते हैं, कभी पत्नी से झगड़ा करते हैं, कभी बहन-बेटी एक-दूसरे को गाली, यहाँ तक कि लोग नाली में तक पड़े रहते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तमाम सारी मैंने चूँकि वीडियो बनाने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य यही रहा, मैंने आज 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ, जब निकलता हूँ तो शाम टाइम में कहीं पर कोई एक्सीडेंट किया हुआ मिलता है, कहीं कोई गिरा हुआ मिलता है, कोई नाले में मिलता है, तो मुझे लगा कि अगर इसके माध्यम से मैं कुछ लोगों को दे सकूं, मैं लोगों से निवेदन कर सकूं, करबद्ध निवेदन कर सकूं कि नशे से कैसे दूर हुआ जा सकता है। तो चूँकि उनसे तो मैंने सीधे कहा लेकिन सभी लोगों से ये चीज़ नहीं कहा जा सकता, तो उसका सबसे अच्छा तरीका हमारा सोशल मीडिया है। तो मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों से कि आप लोग ड्रग्स, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तमाम सारे दुर्व्यसन ऐसे हैं जिनको क्रम से धीरे-धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं और वो भी दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो ये मेरा निवेदन है। तो मैं वीडियो को यही अंत करता हूँ और स्पेशली सभी नौजवान भाइयों से, चूँकि इस पीढ़ियों इस जो नौजवान पीढ़ी है, ये दुर्व्यसन में सबसे आगे दिखाई दे रही है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से, कि जो कलह घर में नशे की वजह से पैदा होती है, कभी आप पान पुड़िया खाते हैं, गलफर छन जाता है, कभी कैंसर बन जाता है, टोबैको यानी तंबाकू सेवन करते हैं, उससे भी कैंसर बनता है, दांत खराब होते हैं, ज़बान कट जाती है, अच्छा खाना नहीं तो खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। तमाम सारी चीज़ें की विकृतियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और उन विकृतियों को झेलना पड़ता है। ये कारण ये है कि नशा, तो नशा कैसे छोड़ें, ये मेरा वीडियो है, निवेदन है कि आप एक क्रम बना लें, दृढ़ शक्ति बना लें कि हमको ये चीज़ नहीं करना है और आगे हमारे समय तक दूर होना है इससे। मैं भी दुर्व्यसन से पीड़ित था, लेकिन धीरे-धीरे क्रम से मैंने इसको ख़त्म किया। आज मुझे लगता है कि मैं इकट्ठे नहीं छोड़ सकता था, तो मैंने इसको ख़त्म किया और समाज में भी कहना चाहता हूँ कि इसको ख़त्म करें और दुर्व्यसन से दूर रहें। ड्रग्स एडिक्ट ना बने, अल्कोहल एडिक्ट ना बने, बीड़ी सिगरेट एडिक्ट ना बने, टोबैको एडिक्ट ना बने, तो इसको दूर रहें, ख़त्म कर दें, समाज अच्छा बनाएं, अच्छे शिक्षित समाज में बच्चों को शिक्षा की ओर ध्यान दें। इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।